जय जय श्री राधे। जय जय राधे कृष्ण माँ भवानी जगदम्बा। आज का विषय, आज की चर्चा, नाम जाप की विधि, ये प्रसंग है आज। हर साधक के मन में यही बात अंतःकरण में विराजमान रहती कि ऐसी विधि होनी चाहिए, इस विधि से ऐसा फल मिलता है, इस विधि से ऐसा फल मिलता है। तो अंतःकरण में ये सूक्ष्म तत्व, ये भाव हर साधक के, हर जीव प्राणी के अंदर विराजमान है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हम नाम जाप का विषय क्या है हमारे अंतःकरण में। एक तो नाम जाप सांसारिक व्यवस्था के लिए किया जाता है, जिसमें संकल्प होता है। एक नाम जाप आध्यात्म का अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है, जिसमें एक ही संकल्प होता है। तो दोनों में थोड़ा ही अंतर है, कोई ज्यादा अंतर भी नहीं है। तो पहले जानते हैं जो सांसारिक संकल्प है उसकी विधि का वर्णन। सोचने और गहराई से समझने की बात है। जब हम संसार के कामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, सांसारिक सुख के लिए हम नाम जाप करते हैं, तो उसमें संकल्प की अधिक प्रधानता रहती है। तो उसमें शरीर अर्थात अंतःकरण, यानी कि बाह्य प्रवृत्ति और अंतःकरण प्रवृत्ति, दोनों की शुद्धता जरूरी है। दोनों की शुद्धता परमात्मा के लिए, प्राप्ति के लिए भी जरूरी है। अब कैसे? सर्वप्रथम हम जानते हैं कि संकल्प कैसा हो। जो भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को समझाया है, ज्ञान दिया है, बताया गया है, तो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं और परम पिता परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया है सरलता पूर्वक। तो उसमें यह बताया गया है कि हम अगर सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए नाम जाप करते हैं तो उसकी विधि का वर्णन बताया है। सर्वप्रथम हम ये संकल्प लेते हैं कि हमें कितने जाप करने हैं। तो कितने जाप में और कितने समय में जो संकल्प है, उसमें हमें माला की आवश्यकता पड़ती है गिनती के लिए। भाई हमने संकल्प लिया कि 5 दिन का ये नाम जाप करना है हमें, और इतने नाम जाप की संख्या हमने रखी, भाई 1000 नाम जाप की या 1,00,000 नाम जाप की, इस तरह से। अब उसकी विधि जो सरलता पूर्वक श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, पार्थ को, तो उसमें बताया भगवान कृष्ण ने कि सबसे पहले शरीर की शुद्धि का वर्णन किया है, बाह्य शरीर की शुद्धि, फिर अंतःकरण की शुद्धि का। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण कहते हैं, गुरुजनों ने भी बताया है, वेद शास्त्र के जरिए सुना भी है, आपने भी, हमने भी, औरों ने भी, कि हम जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प में सबसे पहले दृढ़ता आनी चाहिए, परिपक्वता आनी चाहिए। वो ही बार बार विश्वास और प्रेम श्रद्धा की बात हर विषय में बहुत जरूरी है। तो सर्वप्रथम दिशा का बताया है, स्थान का बताया है। तो सर्वप्रथम जो स्थान है वो गृहस्थ में रह के भी कर सकते हैं,
गुरु दरबार में कई गुना फल बताया है, तीर्थों पे, पवित्र धामों पे उससे अधिक गुना बताया है, और नदी गंगा या नर्मदा तट पे उससे और अधिक लाभ बताया है। तो सर्वप्रथम हम दिशा देखते हैं, तो दिशा सर्वप्रथम हमें पूरब दिशा सबसे श्रेष्ठ बताई है। उसके बाद आसन, कुशा का आसन बताया है या उनका आसन। कुशा का आसन श्रेष्ठ है। जैसी अवस्था हो, एक लोटे में जल रखो, एक पात्र में मीठा रखो, दीपक जलाओ और गुरु परमात्मा स्थान सबको प्रणाम करके और नाम जाप का कार्य प्रारंभ कर दे। तो शरीर की शुद्धि, जैसे हम लघु शंका गए तो अपशिष पटाट शरीर से निकला, या दीर्घ संज्ञा गए जब भी, तो हमें शरीर की शुद्धि के लिए स्नान की आवश्यकता होती है। रात्रि को हम सोते हैं, उठते हैं तो शरीर से जो त्वचा में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इसमें अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिससे दुर्गंध निकलती है, तो शरीर दूषित हो जाता, तो हमें स्नान की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से अब जब संकल्प लिया है, तो संकल्प लेने के लिए हमें जो है माला की आवश्यकता होती है कि हमने इतनी माला करनी है, इतने नाम जाप संख्या करनी है। तो हमें उस समय शरीर की सर्वप्रथम शुद्धि करनी बहुत जरूरी है। अब उसमें नर तत्व और नारी तत्व दोनों को यह सोचना चाहिए, यह देखना चाहिए, क्योंकि नारी तत्व में हर महीने की जो रजोसला मासिक प्रधानता होती है, तो उसमें नारी तत्व को देव के मंदिर में, पूजा स्थान में, गुरु दरबार में या धोने पर जाना वर्जित बताया है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए। अब ये संकल्प पूरा हो गया, तन और मन की दोनों की शुद्धि जरूरी है। तन की शुद्धि हुई और मन के अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई, तो हमें नाम जाप की शक्ति का फल पूर्णतः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शुद्धि दोनों ही जरूरी है, अंतःकरण की भी और बाह्यकरण की भी, शरीर के बाहर की भी और शरीर के अंदर की भी। अब दूसरी पद्धति आती है, जीवन में जिसका दृढ़ संकल्प ये है कि मैं केवल परमात्मा की प्राप्ति ही चाहता हूं, परमात्मा को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। उसमें माला की या उंगली पे जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो तो नित्य निरंतर उस परम पिता परमात्मा, उस श्री कृष्ण कन्हैया या मेरी माँ भगवती या कोई सा भी तत्व, शिव ब्रह्मा विष्णु कोई सा भी तत्व हो जिसे उस अपने हृदय में बसा कर रखता, तो नित्य निरंतर उसका अंतःकरण में जाप चलता ही रहता है। उसमें ना तो उंगली के जाप की आवश्यकता, ना माला के जाप की आवश्यकता, अरे शरीर की शुद्धता की आवश्यकता तो वो समय अनुसार होता है। जैसे सुबह हम उठे तो स्नान की आवश्यकता हुई ना, हम सोच को गए, लघु संख्या दीर्घ गए हम, तो उस समय शरीर जो दूषित होता है, तो शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही जरूरी बताया है। स्नान के बाद में आलस्य समाप्त होता है और मन बुद्धि की जो है उसमें तेजी होती है, भाव अच्छे प्रकट होते हैं। उसके बाद अगर किसी नारी तत्व के रजोसला है, तो मंदिर, स्थान, धाम, पूजा स्थल पे जाना वर्जित है। जहां तक मेरा मानना, चलते फिरते उठते बैठते नाम जाप शक्ति, परमात्मा का नाम लेने में कोई भेद तो होना नहीं चाहिए, जो मेरा अनुमान है, जो मेरा मानना है। बाकी सबके मन बुद्धि अलग अलग कार्य करते हैं। भाई हम पहले तो ये संकल्प ले लेते हैं, जब हम अपने के लिए कार्य कर रहे हैं या भोजन बना रहे हैं या वस्तु खरीद रहे हैं, तो वहां तो हमने अवस्था नहीं देखी
समय नहीं देखा कि नहीं हमें इतने रुपए आने चाहिए, इतने रुपए आने के बाद में सोचा आपको 5 लाख आने चाहिए, 5 लाख के बाद में हमने सोचा 10 लाख आने चाहिए, 1 करोड़ आने चाहिए। एक वस्तु आई तो 10 की इच्छा हुई, दूसरी वस्तु आई तो 50 की इच्छा हुई। जब हम सांसारिक पद्धति में अपनी भोग सुख की कामनाओं में बढ़ोतरी रखते हैं, सीमित अवस्था नहीं रखते, तो प्रभु के नाम जाप की सीमित अवस्था रखने से फायदा क्या हमें? अपने लिए तो अनंत, प्रभु के नाम जाप के लिए अवस्था रख दी सीमित, नहीं इतने लाख जाप करने हमें, नहीं इतने समय बैठ कर जाप करने हमें, नहीं ऐसी अवस्था होनी चाहिए। क्या वास्तव में सोचने का विषय है? मन से सोचो, दिमाग बुद्धि से निर्णय लो, क्या ये सही है? मेरा मानना तो, मेरा अनुभव तो नहीं कहता। अरे सब कुछ उस परमपिता परमात्मा का है, तो उसमें 1 माला या 2 माला या 10 माला या 50 माला का समय हमने निर्धारित कर दिया, ऐसा होना तो चाहिए नहीं। इसलिए संकल्प पूर्ण हो, ऐसा संकल्प जो कटे नहीं, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, मिटे नहीं। सीमित अवस्था नहीं होनी चाहिए नाम जाप में, निरंतर होना चाहिए, हर पल हर घड़ी होना चाहिए, तब ही हमें पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है और इस जन्म मरण के चक्र से हमें बंधन मुक्ति हो जाती है। नारी तत्व के लिए जो रजोसला का समय है, 5 दिन का या जितना भी होता है, वो केवल धाम पे जाना वर्जित बताया है, पूजा स्थल पे जाना वर्जित बताया है। परमात्मा के नाम जाप में वर्जित होना तो जहां तक मेरा अनुभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा पहले से स्वतः अंतःकरण में आत्मा के रूप में विराजमान है। शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं तो दुर्गंध होती है, दूषित हो जाते हैं, तो उस दूषित होने से देवालय में गुरु स्थान पे धोने पे तो वो दुर्गंध जो है उस स्थान को दूषित करने में बाध्य बन जाती है। इसलिए रजोसला में धाम पर जाना, गुरु स्थान पर देवालय पर जाना वर्जित बताया है। परमात्मा के नाम को स्मरण करना तो वर्जित नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना। अगर इसमें कोई त्रुटि या गलती का आपको लगता हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने गुरु से सुना है, अपने गुरु से सीखा है, साधु संतों से भी सीखा है, ऋषि मुनियों से भी सीखा, उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद प्राप्त किया है कि सभी ये कहते हैं कि परमात्मा का नाम नित्य और निरंतर होना चाहिए, समय अवस्था नहीं होनी चाहिए। उठते बैठते सोते जागते उसी का नाम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपते रहना चाहिए। माला, जब हम माला जपते हैं संकल्प के लिए आवश्यकता होती है, तो हमारा ध्यान माला पर रहता, 1 बीज 2 बीज या 1 माला हुई 2 माला हुई, तो ध्यान हमारा कहाँ गया? माला के बीज पर गया, मंत्र पर या नाम जाप पर या परमात्मा के शीर्ष चरणों में नहीं गया। क्योंकि हम इच्छा के लिए नाम जाप कर रहे हैं कि ये हमारा कष्ट मिट जाए, या हमारे पुत्र की शादी हो जाए, या हमारी नौकरी लग जाए, या संसार के सुख प्राप्त हो जाए, इसलिए हम नाम जाप कर रहे हैं संकल्प से। इसलिए सीमा अवस्था रख दी जाती है, और उस सीमा अवस्था रखने के लिए शरीर की शुद्धि, शरीर का स्नान और समय समय पर अपना आप को शुद्ध रखना अति जरूरी बताया है। इसलिए संकल्प में, नाम जाप में हमें माला की या उंगली की आवश्यकता होती है। अन्यथा अगर जिसका दृढ़ संकल्प ये है कि मुझे परमात्मा का स्मरण करना है, ध्यान कर रहा, उसकी प्राप्ति करनी है, उसकी शरणागत रहना, उसके लिए कोई सीमा अवस्था की कोई जरूरत नहीं है, कोई माला की आवश्यकता नहीं है, कोई उंगलियों पर रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई ये नहीं है कि हमें 108 ही नाम जाप करने हैं या 110 नाम जाप करने हैं या 2 माला नाम जाप करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हम अपनी इच्छा के लिए 10 लाख चाहते हैं, फिर 50 लाख चाहते हैं, इच्छा तो हमारी सांसारिक सुख के लिए अनंत हुई, और प्रभु के नाम के लिए हमने सीमा रख दी, नहीं 2 माला करनी है, नहीं 5 माला करनी है, नहीं 1 घंटा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें संसार के सुख भी चाहिए तो भी हमें पूर्ण समर्पण से नित्य और निरंतर उस परम पिता परमात्मा का, मेरे श्री कृष्ण का, श्री राधे रानी का नित्य निरंतर जाप करना चाहिए। उसमें कोई भी संशय नहीं होनी चाहिए कि हमने ऐसी विधि करी तो फल नहीं मिला, ऐसी विधि करी तो फल नहीं मिला। फल मिलता है, फल की इच्छा ना हो तो सरल रास्ता हो जाता है।
इसलिए नर और नारी तत्व में सिर्फ यही भेद है। दर्जोशाला में 5 दिन के लिए वो देवालय में पूजा स्थल पे जाना वर्जित बताया है, लेकिन नाम जाप में वर्जित नहीं होना चाहिए। वो तो नित्य है, निरंतर है, दृढ़ संकल्प है कि हमें तो प्रभु का भजन करना है। परमात्मा ये नहीं कहता या आपसे या हमसे नहीं कहते कि हम बैठ के ही भजन करें, काम करते भजन ना करें। काम करते भजन करो, आनंद मिलेगा, सरलता होगी। भोजन करते हुए नाम जाप करो, कैसे नहीं हो सकता। भोजन सरलता से पचेगा, सरलता से सारे कार्य होंगे, और नाम जाप की मस्ती में आप मस्त रहोगे, सुख और दुख में आप मस्त रहोगे। अंतःकरण और बाह्यकरण में आपके शुद्धता ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जब एक अवस्था आती है जो परम अवस्था होती है, जहां सुख और दुख, शुद्धि अशुद्धि, इन सबसे परे हर जीव प्राणी साधक, मेरे सनातन धर्म के सभी भक्तजन ऊपर उठ जाते हैं, तो तब हमें इन चीजों का विचार हमारे अंतःकरण में नहीं होता। तब निरंतर नित्य उसी के नाम की मस्ती में, उसी के नाम जाप की शक्ति में मस्त रहते हैं। मेरा अनुभव इन शब्दों से कोई त्रुटि गलती या अपशब्द निकले हो तो सभी भारतवासियों से मैं शंभुदास माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ना तो करता हूँ ना भोगता हूँ, क्योंकि कर्ता भोक्ता केवल मेरा परम पिता परमात्मा मेरा श्री कृष्ण है। इसलिए हर जीव प्राणी गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, तो मुझसे कोई त्रुटि पाप हो तो क्षमा करने। भक्ति सागर में नाम जाप में समय की भी अवस्था है, किस समय अधिक लाभ होता है। जो मेरे गुरुदेव ने मुझे जहां तक मुझे बताया, 2 बजे के बाद की जो सीमा अवस्था है वो बहुत अच्छी बताई है। पूरब दिशा होनी चाहिए, कुशा का आसन होना चाहिए, जल में का एक लोटा, पात्र में मीठा होना चाहिए, घी है तो दीपक होना चाहिए, और ये कुछ भी नहीं है। पूरब दिशा और आसन, धरती माता को प्रणाम और गुरु परमात्मा को प्रणाम करके बस उसके नाम की मस्ती में मस्त हो जाएं, जाप करना शुरू कर दें, अधिक लाभ मिलता है। और जो नित्य निरंतर उठते बैठते सोते जागते उसका जाप करते तो परम लाभ मिलता है, और हमें सुख की प्राप्ति होती है। सुख दुख से हम परे हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उदासीन पद पर विराजमान हो जाते हैं। तो ये विधि जो बहुत सरल है, गुरु बताए रास्ते पर जो चल गया उसे ही परमात्मा की सरलता भक्ति प्राप्त होती है। सबसे सरल रास्ता है, गुरु और संतों की शरण में जाइए, गुरु और संतों की आज्ञा अनुसार कर्म कीजिए, सरल रास्ते मिल जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए नाम जाप में, सांसारिक संकल्प में और परमात्मा दृढ़ संकल्प में बस इतना ही अंतर है। जो परमात्मा का संकल्प है उसमें नित्य निरंतर जाप होता है, संपन्न पर विश्वास होता है, और सांसारिक संकल्प में एक अवधि, समय सीमा और सोच अवस्थाओं का अधिक श्रेय जाता है। शुद्धि दोनों होनी चाहिए, सांसारिक शुद्धि के लिए शरीर की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि दोनों ही बताई है। और जिसकी अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण पवित्र और मन निर्मल होता है, तो बाह्य प्रकरण जो शरीर है उसकी शुद्धि बहुत सरलता सुगमता हो जाती है और साधक का कल्याण हो जाता है। इसलिए सीमा अवस्था ना रखें, नित्य निरंतर उस परम पिता, उस कन्हैया माँ भगवती का जाप करें, यही सत्य है। जय जय श्री राधे।